मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा लेकर आए हैं, जो हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। माघ माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए और पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी को आने वाली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मुनि ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए मुनि शब्द से ही मौनी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन गंगा जल में देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार मन के देवता चंद्रदेव हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन न होने की वजह से मन की स्थिति बिगड़ने लगती है, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखा जाता है। दोस्तों, क्यों मनाई जाती है मौनी अमावस्या? मौनी अमावस्या के साथ धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व जुड़ा है। ज्योतिषी के अनुसार जब माघ के महीने में चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में एक साथ होते हैं, तब मौनी अमावस्या मनाते हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही ग्रहों की ऊर्जा के प्रभाव से ही इस दिन का महत्व अधिक हो जाता है। ज्योतिषी में सूर्य को पिता और धर्म का कारक माना गया है, इसलिए मकर में सूर्य और चंद्र के एकत्र होने पर मौनी अमावस्या मनाई जाती है। यही वजह है कि इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन क्या करें? मौनी अमावस्या को नहाकर तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, कपड़े आदि का दान करें। इस दिन गरीब साधु, महात्मा और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें कंबल आदि ऊनी कपड़े दान करें। इस दिन गुड़ में काला तिल मिलाकर लड्डू बनाने चाहिए और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर दान करना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितृ श्राद्ध भी करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर स्त्रियों को सौभाग्य बढ़ाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नर्मदा, कावेरी, गंगा, सिंधु सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से कई दोषों का निवारण होता है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा को जरूर सुनें। मौनी अमावस्या की व्रत कथा आइए जानते हैं। असंभव को भी संभव करने वाली मौनी अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के घर के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, शपथपदी 7 वचन होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर
एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वह कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वह नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लिपता है पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधवाही दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने सचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु जी ने जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना शुभ माना जाता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा और दोस्तों आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।